रामदेव डिजाइन आपके लिए लाया है एम कार्ड 3.02 का लाइव डेमो, जिसमें क्या क्या सेटिंग ऐड हुए, क्या क्या नया कुछ अपडेट आया है, क्या है। लाइव डेमो आपके लिए रामदेव डिजाइन आपके लिए लाया है और मैं आपको सब जो स्टूल्स है और डिटेल वाइज सबको आपको स्टूल्स बताते हैं कि इसमें क्या जरदोसी का क्या नया सेटिंग आया है, बीट्स में क्या नया सेटिंग आया है, क्या कुछ सब कुछ आपको डिटेल वाइज बने रहे तो वीडियो में बने रहिए। कई लोगों की कमेंट थी कि सर जो है नया अपडेट वर्जन आया है उसमें क्या नया आया है और किस तरह है क्या है, तो पूरा मैं आपको आप मेरे पास लाइव डेमो आ गया है तो मैं आपको पूरा अपडेट वर्जन का डिटेल वाइज सब कि क्या क्या उसमें नए टूल्स आए, क्या क्या अलग अलग सब चीज़ है, क्या है क्या नहीं, सब कुछ मैं आपको डिटेल वाइज दिखाता हूँ। तो वीडियो में बने रहे लास्ट तक। और इसका लाइसेंस वर्जन चाहिए तो आपको मेरे पे रामदेव डिजाइन पे कांटेक्ट कर सकते हो, या आपको जरदोसी बीट्स कुछ भी सीखना है तो भी आपको रामदेव डिजाइन को कांटेक्ट कर सकते हैं। रामदेव डिजाइन ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास चलाते हैं। सर चलो आपको डिटेल वाइज अलग अलग क्या क्या चीज़ है क्या नहीं, मतलब उसमें क्या क्या कैसे डिटेल वाइज सब कुछ स्टूल्स रहते हैं क्या नहीं है, सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। और इसमें सब कुछ इंच में से एमएम में होने लगा है, सब सेटिंग चेंज हो गए इंच में से और एमएम में, और एमएम में से इंच में से चेंज हो सका है, जो बहुत बड़ी दिक्कत थी कि सर दाव में इंच में से एमएम में सेटिंग होगा या नहीं होगा। प्लस इसमें मिरर भी अपने को जो पगड़ी टाका आता है जो स्ट्रीम बोलते हैं विलकॉम की तरह इसमें भी स्ट्रीम आ गया है। प्लस प्रॉपर्टी सब बाहर ले लिए, प्रॉपर्टी जो इनबिल्ट थी वो प्रॉपर्टी सब भी बाहर ले लिए, और आपको बैक स्टिच भी दिया गया है। और जरदोसी का अलग से जो जरदोसी के नए डिवाइस आते हैं जो कंटिन्यू चलने वाला, जो 6 इंच की जरदोसी आती है वो नहीं, जो कंटिन्यू जरदोसी जो आती है वो जरदोसी का डिवाइस भी, जो नए डिवाइस आए अपडेट डिवाइस उसका स्पेशल इसमें इंस्टॉलेशन हुआ है। और सब उसमें क्या क्या सेटिंग है कैसे सब मैं आपको डिटेल वाइज बनाता हूँ। ये जब तो E43 का होम पेज है और इसका लाइव डेमो है। अब आपको सीक्वेंस फिल और कई सारे सेटिंग हो जो अपने बीट्स में कौन से स्टूल चालू रखने हैं या कौन से स्टूल बंद करने हैं, सब कुछ मैं आपको डिटेल वाइज बताता हूँ। अभी मैं सीक्वेंस अभी 4 सीक्वेंस मतलब समझो 4 सीक्वेंस और 3 बीट्स और 2 जरदोसी का भी सेटिंग आपको करके दिखाता हूँ कि क्या क्या कैसे जरदोसी में सेटिंग करना रहेगा, क्या क्या है कैसे करना सब कुछ, और कैसे स्टूल सब कुछ यूज किए जाते हैं उस सबको आपको मैं सब डिटेल वाइज बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बते रहने लीजिए। मैं अभी स्टूल का जो लेआउट है वो लेआउट सही कर रहा हूँ, सब स्टूल एडजस्ट कर रहा है सब अपने। एक बार पहली बार जब लास्ट विंडो खुलते तो कौन से स्टूल अपना ज़रूरी है, कौन से स्टूल का यूज़ होता है वो स्टूल एक बार अपने को कंप्लीट कर लेना चाहिए। और सब सेटिंग अपने को जो चाहिए वो सब सेटिंग ऑन कर लेता हूँ। वो स्टूल बार का लेआउट है, स्टूल बार में सब सेटिंग ऑन का, ये सब मिरर का स्टूल आउट है कि मिरर कैसे करना है क्या है, ये पूरा लेआउट विलकॉम E4 की तरह अपने को पूरा दावों ने जो अपडेट वर्जन दिया जरदोसी के लिए उसमें सब लेआउट है सब ऐसे कर दिया है। और सब कुछ उसने इसमें इंक्लूड कर दिया, सब कुछ नया पूरा लेटेस्ट एक समझो कि सब लेटेस्ट जरदोसी और बीट्स के लिए बहुत इजी कर दिया। और बहुत लाइटली सॉफ्टवेयर है, ज़रा भी प्रोसेस नहीं लेता। और उसने जो है वेक्टर में एक नई चीज़ उसने ऐड की है, वेव में अपने कितने आपने बनाया तो उसमें कितने वेव रखने क्या है सब कुछ अपने एडजस्ट कर सकते हैं। और वेव को कन्वर्ट करके आप कुछ भी रन या ट्रिपल रन या मिरर कुछ भी कर सकते हो वेव में से सीधा। वेव में से अपने में अभी कन्वर्ट कर रहा हूँ, जो वेक्टर का एक नया इसने टूल से एडिट किया है कि कर्व वेव है, उस बोलते हैं कर्व वेव। उसमें अपने कैसे सेटिंग करके अपने हिसाब से कैसे उसको कितनी वेव देनी है, कितना बड़ा रखना है कितना छोटा करना है, सब कुछ उसको ईजीली हो सकता है। और बहुत स्पीड भी बहुत लाइटली है और बहुत सॉफ्टवेयर को बहुत ईजी कर दिया, सब स्टूल बाहर ले लिया। और कन्वर्टेबल पूरा सॉफ्टवेयर है, आपको क्या कन्वर्ट करना है क्या नहीं सब कुछ। और बहुत ट्रांसफर सॉफ्टवेयर है, सब कुछ ईजी सीख देती है।
वेव में आपको कैसी वेव चाहिए, कैसी लाइन चाहिए, जो आपके कटवर्क की लाइन देते हैं जो अपने पीस में, वो कटवर्क की लाइन के लिए बहुत ईजी है। उसने टूल्स किया है कि अपने को दुपट्टे में के जैसे कोई डिज़ाइन बनाते हैं कटवर्क देना है और उसको इनपुट सी में कन्वर्ट करके आप सीधा कटवर्क की लाइन दे सकते हो। कर्व वेव है, इसमें सीधा आपको कन्वर्ट करके अपने वेव में भी कुछ भी सीक्वेंस बीट्स जो भी रखना है अपने रख सकते हैं। पूरा ट्रांसफर कन्वर्ट करके सब कुछ अपने उसमें ऐड सकते थे। जो मैंने कर्व में कन्वर्ट करके मतलब उसमें बीट्स दिए और अपने मिरर में भी ये उसका डायरेक्ट मिरर है जो अपने विलकॉम दाहो 2.11 में नहीं था इस टूल्स, तो ये स्पेशल उसने 3.11 में तैयार पकड़ी टाका बोलते हैं इसको, या आप मिरर बोलो या स्ट्रीम बोलो, स्ट्रीम उसने डायरेक्ट दे दिया। और ये स्पाइरल है जो वेक्टर में स्पाइरल आती है, स्पाइरल में से आप स्ट्रीम भी कन्वर्ट कर सकते हो, सीधा पगड़ी टाका का मिरर बना सकते हो। देख सकते हो जैसे मैंने स्पाइरल लेके सीधा मिरर में कन्वर्ट कर दिया। ये सब आप कर सकते हो मिरर में कन्वर्ट। और सब कुछ स्पाइरल में भी मतलब वेक्टर में से सब कुछ ट्रांसफर स्पाइरल हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। और इसमें बैक स्टिच भी नहीं था। तो ये इनपुट सी है, ये इनपुट सी में से आप मतलब सीक्वेंस फिल करके, इनपुट सी है जो पूरा कन्वर्टेबल है, इनपुट सी से लेकर आपको इनपुट सी में सीक्वेंस फिल करना या जरतोसी करना है, कुछ भी करना है तो अपने कर सकते हैं। इनपुट सी को अपने बड़ा कर लेना है थोड़ा। इनपुट सी की थोड़ी प्रॉपर्टी सेट करने के बाद उसमें अपने इनपुट सी का जो स्टार्टिंग की है उसको थोड़ा स्पेसिंग थोड़ा कम कर देना है। स्पेसिंग कम कर देने के बाद उसमें अपने सब सीक्वेंस फिल ऐड कर देंगे। सीक्वेंस फिल ऐड करने के बाद आपको देख रहे होंगे सीधा बीट्स का आ गया, और बीट्स के अपने मतलब स्टार्टिंग कर दिया, और बीट्स का भी अपने देखो कि पूरा बीट्स का सीक्वेंस अपने इनपुट सी में से पूरा बीट्स सीक्वेंस फिल करके पूरा पढ़ दिया। तो ये सब चीज़ उसमें ऐड हुई है, सब कुछ नया सॉफ्टवेयर है। आपको अभी लाइसेंस वर्जन लेना है या लाइसेंस वर्जन के लिए आपको कोई भी हो तो कॉल करना। मैं अपना रामदेव डिजाइन का लाइव डेमो का अपना यूट्यूब चैनल पे वो वीडियो और उसके नंबर अपने मेंशन है, तो आप कॉल कर देना, कहीं पे हो अपना कुरियर हो जाएगा। लाइसेंस वर्जन आता है ओनली फॉर स्पाइरल वाले, मेरे को कॉल मत करिए। स्पाइरल है अभी स्पाइरल आएगा ही नहीं, लाइसेंस ही हम सेल करते हैं। ये सब है इसका मतलब समझो बीट्स का सेटिंग है, जो बीट्स का सेटिंग बाहर ही उसने दे दिया कि भाई कितना क्या है, कितनी लेंथ है, क्या देने का क्या नहीं, सब कुछ उसने बाहर ही ऐड कर दिया बीट्स का। और 13 अपने मतलब समझो इनपुट से में से कन्वर्ट करके 13 टाका कर दिया, तो 13 टाका में से सीधा मैंने बीट्स कन्वर्ट कर दिया। ये सब उसमें नई चीज़ आई। और यहाँ मतलब समझो स्टिच और सब स्टिच हाइट स्टिच इस कोने में आ गई, हाइट वेट इस कोने में आ गई, और प्रॉपर्टी साइड में ले ली, और ऊपर सब टूल्स उसने शो कर दिया। जैसे अपने अंदर प्रॉपर्टी बहुत डीप में थी, प्रॉपर्टी बहुत उसने इजीली बाहर कन्वर्ट कर दी। और अपने में अपना सेटिंग करके एक टेम्पलेट सेव कर लेता हूँ कि जो अपना सेटिंग बार बार फिर बिगड़े ना, तो टेम्पलेट सेव करने के बाद कंप्लीट हो जाएगा। सेम टेम्पलेट सेव कर लो, बाद में टेम्पलेट खोलोगे तो सेटिंग कभी चेंज नहीं होगा, सेटिंग वही न वही रहेगी। एक बार टेम्पलेट सेव कर सब सेटिंग सेव करने के बाद अपना खोलेंगे तो वो सेटिंग अपने दोबारा सेव नहीं करना पड़ेगा। तो एक बार अपना सेटिंग करके जो जिसने मतलब दाव MCAT 3.02 यूज कर रहे हैं तो सेटिंग करके एक बार टेम्पलेट सेव कर लेना, तो सेटिंग उसका बार बार चेंज करना पड़ेगा नहीं, जो सेटिंग अपने करे होगे वही सेव हो गया होगा। तो एक बार मैंने बंद करके भी चालू किया तो आपको दिखाने के लिए मैं इनपुट सी में से कन्वर्ट करके आपको सीक्वेंस फिल का यूज करके आपको दिखा रहा हूँ कि क्या क्या इसमें ऐड कर सकते हो। अपने बीट्स भी कर सकते हो, सीक्वेंस भी कर सकते हो, सब कुछ मतलब सब कुछ अपने ट्रांसफर सॉफ्टवेयर है, बहुत इजीली अपने वर्क कर सकते हो। और डिज़ाइन की दुनिया में नई क्रांति लाएगा सॉफ्टवेयर। मेरे को ऐसा लग रहा है कि डिज़ाइन की दुनिया में 3.02 वर्जन जो उसने दावो वाला ने दिया है वो नई क्रांति की उदय है। आपको बहुत सारे इसमें टूल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत इजीली सॉफ्टवेयर वर्क करता है, नो प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा प्रोसेस भी नहीं लेता, सॉफ्टवेयर इजीली स्मूथली चल रहा है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है सॉफ्टवेयर के लिए।
और ये सॉफ्टवेयर बहुत समझो ना कि बहुत ही ईजीली वर्क कर रहा है। वो सॉफ्टवेयर पूरा कन्वर्टेबल है और ट्रांसफरेबल सॉफ्टवेयर। आपको बीट्स कन्वर्ट करना है, कुछ भी करना हो सीक्वेंस फील्ड से, आपको इसमें सीक्वेंस फील्ड से बहुत अच्छा फंक्शन दिया है कि सीक्वेंस फील्ड से आपको कोई भी चीज़ आपको ट्रांसफ़र कर सकते हो, जिसमें बीट्स, सीक्वेंस, जरदोसी कुछ भी आप कर सकते हो। और उसमें मिरर, बैक स्टिच वो तो दे दिया है, पूरी प्रॉपर्टी भी बाहर दे दी। और ये अपने तो आपको सब सेटिंग इजीली जो क्या है क्या नहीं आया है वो किट सब डिटेल वाइज आपको समझा दूंगा। उसके बाद मेरे पास E2 का आ गया तो एक दिन भर के मेरा थोड़ा मैं जितना डेमो आपको मेरे पास टाइम रहेगा उतना डेमो आपको दिखाता रहूँगा और डेमो देता रहेगा। और क्या क्या चीज़ नहीं आई है, क्या है क्या नहीं। और डिजाइन के लिए बहुत ईजी काम है और बहुत सिंपल सॉफ्टवेयर है। पूरा मतलब समझो ने पूरा लेआउट उसने चेंज कर दिया है और इसमें ऐड कर दिए उसने 15 सेक्शन, 15 सीक्वेंस और 8 बिट्स और 8 जरदोसी तक उसने पूरा सेटअप उसमें डाल दिया है। तो आपको बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है। और ये मैं आपको जरदोसी का थोड़ा डेमो दिखा दूँ कि जरदोसी कैसे ड्रॉ की जाती है और जरदोसी कैसे कन्वर्ट की जाती हो। और इसमें इनपुट में और सब में उसने एंगल का भी सेटअप दे दिया अपने। इसमें मैं स्टार्टिंग में से इनपुट में से आपको जरदोसी कन्वर्ट करके बताऊंगा कि जरदोसी इसमें कैसे होती है और जरदोसी किस तरह पड़ती है और जरदोसी के मतलब जरदोसी रखने के बाद कितने टाके की लेंथ देनी चाहिए और कितना टाका पड़ना चाहिए वो सब डिटेल वाइज ये जरदोसी बन के आपकी तैयार हो गई। ये जरदोसी है, ये इसमें अलग से उसने टूल्स दिया है जरदोसी के लिए। और ये जरदोसी मैंने बनाई, उसमें जरदोसी में आप स्पेसिंग आपके हिसाब से रख सकते हो, लेंथ होती जितनी रखनी हो इतने हिसाब से रख सकते हो। और जरदोसी के बाद बनने के बाद अपने जरदोसी का कैसे सेटअप करना चाहिए क्या है सब कुछ आपको डिटेल वाइज अगले वीडियो में, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उसके बाद उसमें सब कुछ जरदोसी में अपने को क्या सेटअप करना है, क्या कैसे करना है, क्या कुछ सब कुछ कैसे आपको जरदोसी बनानी और जरदोसी बनाते समय कैसे आपको क्या रखना है। थैंक यू।